अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लेने हैं 7 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ठीक है, 7 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है और इसको गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने लेने हैं 4 अनियन, यानी कि 4 हमने लेने हैं मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। इसको कट कर लेना है और देन हमने वो प्याज जो है कटिंग करके उस गरम तेल में, जो ऑयल हमने गरम किया है, वो उसमें डाल देने हैं। उसके बाद हमने प्याज को जो है तब तक पकाना है गरम तेल में जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, हमने जो है इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको जलाने नहीं है। कच्चापन बस हमने इसका ख़त्म करना है। इस तरह हमने इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर के जो है हमने प्याज अपने पका लिए। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आगे आप देखते जाएं। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने मैक्सिमम 6 जो हैं छोटे टमाटर लेने हैं और टमाटर हमने 6 लिए स्मॉल साइज़ के, और फिर हमने इसको कट करके इसी अपने प्याज में डाल देना। हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। ठीक है, हमने टमाटर की कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि फिर आप आगे जाके देख लेंगे कि हमने कटिंग क्यों नहीं की टमाटर की। हमने ऐसे टमाटर डाल दिए बड़े बड़े पीस करके, और फिर हमने इसको तब थोड़ा पकाया ताकि टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हमने इसको अच्छे से जल्दी से पका लिया और आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारे टमाटर भी जो हैं सॉफ़्ट हो चुके हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इतना जो है इसको नरम करना है, टमाटर को और प्याज को, दोनों को। सही है, अब आप देख सकते हैं कि ये पक चुके हैं, यानी कि इसका कच्चापना ख़त्म हो गया है। ये देखें, ठीक है, हमने इस तरह प्याज ब्राउन करने हैं और आधे कच्चे आधे पक्के, और इस तरह हमने टमाटर को सॉफ़्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर हमने इसके ग्राइंडर की मदद से जो है इन दोनों को साथ पीस लेना है। ठीक है, हमने अपने ग्राइंडर की मदद से टमाटर और जो प्याज को हमने लाइट ब्राउन किया है, तो हमने इसको एक साथ करके ग्राइंडर में इसका एक तरह से समझ लें जूस बना लिया है। ठीक है, हमने इसको मिक्स कर दिया है और देन उसके बाद हमने करना ये है, आप देख सकते हैं इस तरह का जो है ये पेस्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह का ये पेस्ट बन जाएगा। तो फिर हमने जो पेस्ट है वो हमने डाल देना है किसमें, जो हमने अपना ऑयल गरम किया है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह इसका पेस्ट बनना चाहिए, ना ही कच्चे प्याज नज़र आने चाहिए, ना ही टमाटर। तो हमने इस गरम तेल में जो है ये अपना पेस्ट डाल दिया। ठीक है, पीस कर अपना टमाटर और प्याज एक साथ, उसका पेस्ट हमने इसमें मिक्स किया है गरम तेल में, और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक जो है ये भून ना जाए। सही है, हमने अब इसको गरम तेल में ही जो है भूनना है। आपने चमचा जो है चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना और ना ही ये जले, और ये सब काम हमारा नॉर्मल फ्लेम पर होगा। देन उसके बाद हमने 1 चमचा जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट का इसमें ऐड किया है। ठीक है, ये लाजमी होता है अच्छे टेस्ट के लिए, और ये बहुत ज़बरदस्त, इसका एक अलग ही जायका आता है अदरक लहसुन का। तो हमने इसमें ये भी ऐड कर दिया और हमने इसको अच्छे से पका लिया। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये आपको अब आप देख सकते हैं कितना जो है ये चेंज आया है इसमें, और ये बहुत ज़बरदस्त सा भून गया, बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। फिर इसके बाद हमने डालना है इसमें 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी हमने ऐड की है, 1/2 टेबल स्पून जो ब्लैक पेपर यानी कि गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून हमने ऐड किया इसमें, और हमने इसके बाद हमने 1/2 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया है। ठीक है, हमने धनिया पाउडर मोटा कुटा हुआ डाला है इसमें, और फिर हमने 1 टेबल स्पून जो है वो लिया है दही। ठीक है, दही हमने इसमें ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, इसको हमने मीडियम फ्लेम पर इसको और अच्छे से भूनना है ताकि जो हमने ऊपर से खुले मसाले डाले हैं तो वो पक जाएं। अब आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही, जबकि अभी इनकम्प्लीट बना है। आप सोच रहे होंगे कि हम बना क्या रहे हैं, तो हम बना रहे हैं कोफ्ते। ठीक है, ये हमने कोफ्तों का सालन बनाना है।
ये हमारे कोफ्ते हैं जो कि 12 हैं, ठीक है। 12 हमने कोफ्ते ले ली और हमने इस कोफ्ते को इस सालन में कर दिया है ऐड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है सालन में कर दिया ऐड और हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, सही है। ये अब पक रहा है और हमने इसको इसमें ऐड कर देना है और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, थोड़ा सा, ताकि जो है हमारा सालन लगे ना, ठीक है। और हमने इसको ढक देना है फिर। और एक और बात कि इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, क्योंकि धनिया से जो है सालन का टेस्ट अच्छा हो जाता है। जिसको पसंद है वो डाल लें, जिसको नहीं पसंद वो ना डाले। और फिर उसको जो है आप ढक दें और आपने 15 मिनट ढक देना है इसको। और इसी पानी में जो है आप देख सकते हैं बॉयल आ रहा है और बन जाएगा। तो 15 मिनट बाद जब मैंने इसको देखा तो उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त भुना हुआ जो है ना, ये एक लुक दे रहा है। और ये जितना दिखने में बहुत लजीज है, इतना खाने में बहुत लजीज था और मिनटों में तैयार होने वाली डिश है और बहुत ज़बरदस्त है। आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, कोफ्तों का, बहुत ज़बरदस्त। आप ज़रूर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय ऑल वीडियोस। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।